हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर है, आपने वो अच्छे से समझ लिया है, उसके फैक्टराइज करने अगर आपको आते हैं तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो आपने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। क्या था? p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल क्या आपका x है, x के प्लेस पे आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आ जाएगा, जहाँ भी इक्वेशन वर्ड आता है वहाँ क्या आता है, इक्वल का साइन आ जाता है। तो अब आपका जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4। यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, मींस डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। x जो भी वेरिएबल्स आपको गिवन होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 2, मींस हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे उसके 2 जीरोस बनते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस बनते थे। इसीलिए सेम यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मींस x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 का मीन्स ये है कि अगर a की वैल्यू 0 हो गई और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स अगर आपने a की जगह 0 पुट किया और आपने 0 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये जो टर्म है वो कैसा हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और फिर आपकी इक्वेशन लीनियर रह जाएगी। इसलिए जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना रहे हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b एंड c आर कांस्टेंट। a, b एंड c आर कैसे हैं आपके, कांस्टेंट है। सिमिलरली a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b is the coefficient of x and c is the constant term। तो यहाँ पर a b c कैसे हैं आपके, कांस्टेंट है और ये कैसे हैं आपके, कोएफिशिएंट भी है। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term। तो जब भी आप इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या होगा, x की 2 वैल्यूज आती है। x की 2 वैल्यूज जब आती हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको चेक करना होता है कि हो सकता है कि वो दोनों वैल्यू सेम आए, हो सकता है वो दोनों वैल्यू डिफरेंट आए, या हो सकता है कि 2 रियल वैल्यू पॉसिबल ही ना हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट आपको ये बता देगा कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व करके किस टाइप का सॉल्यूशन देने वाला है। मींस जब आप वेरिएबल्स को निकालेंगे तो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू सेम आएगी या दोनों वैल्यू डिफरेंट आएगी या वो रियल नंबर्स नहीं दे रहा है। तो आपने क्या किया, डिस्क्रीमेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रीमेंट का, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b, a और c वैल्यू आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके मिल जाएगा जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगा। तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रीमेंट। सबसे पहले आपको डिस्क्रीमेंट निकालना होता है। डिस्क्रीमेंट निकालने के बाद ही आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो इसमें कुछ कंडीशंस बनती है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पर, a 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, आप a b c की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2, b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 3 एंड c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1।
ये वैल्यू आ गई आपकी ए बी सी की। बस इन्हीं वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या कंडीशंस बन रही है। समझ लीजिए इसे मैंने यहाँ पुट किया, डिस्क्रीमेंट निकाला, ए के प्लेस में मैंने पुट किया 3 का स्क्वायर माइनस 4 कांस्टेंट है वो रहेगा फॉर्मूले में। ए के प्लेस पे जो भी वैल्यू है 2 पुट किया, सी के प्लेस पे कितना है 1 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 8, वैल्यू आ गई आपकी 1। तो सॉल्व करके आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। वो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कि आपको चेक करना है कि सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो क्या बन रहा है। उसमें 3 कंडीशन बन सकती है, या तो वैल्यू आपकी 0 आ सकती है, या वैल्यू आपकी मोर देन 0 हो सकती है, ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 हो सकती है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, या 0 या मोर देन 0। उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन निकलता है। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, d इक्वल टू 1 यानी कि ग्रेटर देन 0। आपको पता है कि d की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से ग्रेटर देन आ रही है। तो जब भी इस टाइप से बनता है कि d ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब है कि जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, आप यहाँ से फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके जो x की वैल्यू निकालेंगे वो जो वैल्यू x की दोनों अलग अलग आएगी। ये शो करता है। पहला केस क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0। यदि डिस्क्रिमिनेंट आपका बच्चे 0 से बड़ा आ रहा है, मीन्स द इक्वेशन हैज 2 रियल डिस्टिंक्ट वैल्यू। सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं स्टूडेंट कि x की जो वैल्यू है वो x की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग आएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2, -2, 3, 5, 6, -2 कुछ भी, मीन्स x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, डिफर होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो ये तो होता है फर्स्ट केस। क्या बनता है फर्स्ट केस हमारा, कि जो डिस्क्रीमेंट है वो मोर देन 0 होना चाहिए। अगर डिस्क्रीमेंट आपका मोर देन 0 है तो द इक्वेशन हैज 2 रियल डिस्टिंक्ट वैल्यू। अगर इसी को हम अभी कंडीशन में लिखें, तो केस वन में हमने क्या देखा कि जो d है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से अगर बड़ी आती है तो हम क्या बोलेंगे, 2 रियल डिस्टिंक्ट वैल्यूज। इसका मतलब है कि जो भी वेरिएबल्स आपको इक्वेशन में गिवन है उनकी 2 वैल्यू आएंगी और दोनों वैल्यू दूसरे से अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब केस 2 बनता है कि अगर सॉल्व करने पर 0 आ जाए, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, तब क्या कंडीशन बनती है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो रहा है, मीन्स सॉल्व करने पे वैल्यू कंप्लीटली 0 हो रही है, तब कंडीशन बनती है 2 रियल सेम वैल्यूज, मीन्स x की दोनों वैल्यू सेम आएगी। जैसे -2 -2, -1 -1, 2 2, 3 3, मीन्स x की दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 रियल सेम वैल्यूज। ये कंडीशन बनती है आपकी जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आता है। 2 केस हमने समझ लिए। पहले केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, सेकंड केस में डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, x की 2 डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेंगी। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो रहा है, x की दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, सेम आएंगी। द थर्ड कंडीशन हम समझते हैं। तो थर्ड कंडीशन में क्या होता है, द डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मीन डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू वो 0 से छोटी आ रही है, मीन्स नेगेटिव नंबर आ रहा है। जैसे -4 हो गया सॉल्व करके, -3 आ गया, तो ये कैसे है, लेस देन 0। b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द केस थर्ड, -4ac लेस देन 0। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा आता है तो वहां पे हम लिखते हैं द रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। बट अगर ये केस बनते हैं तब आप सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स लिख लीजिए, ज्यादा सिंपल पड़ेगा। डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ भी 2 रियल सेम
रूट्स। अब रियल नंबर तो आपको क्लियर है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि रियल नंबर, अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े स्टूडेंट वो सब रियल है, जो इमेजिनरी नंबर है वो हायर क्लासेस में जाके पढ़ना होता है। तो आपके पास जो वैल्यू अगर आ रही है वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू या जो वेरिएबल्स आपको गिवन है उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। बट अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, आप सिर्फ लिख देंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेकंड केस का एग्जांपल देखते हैं कि 0 कब बनेगा। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक एग्जांपल लिया हमने। यहाँ से हमने कंपेयर किया, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या होगा, b² माइनस 4ac, आप वैल्यू को पुट करेंगे, b के प्लेस पे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। हमने बताया था अभी कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, टू रियल सेम रूट्स, मीन अब जो x की वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, सेम होगी। देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, अगर हम क्या बनेगा आपका x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड जो ऑलरेडी आपने सेकंड चैप्टर में किया हुआ है, फैक्टर निकालना, फैक्टर करना। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से कर रही हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके बाद बताती हूँ क्या होता है। तो हमने क्या किया, फैक्टर किया, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, कितना बन रहा है x², x के फैक्टर क्या बनेंगे, x और x के फैक्टर बनेंगे, x इंटू एक्स क्या होगा x² और x प्लस x क्या होगा 2x। सो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, मेक अ पेयर ऑफ 2 2, x कॉमन आएगा, x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमन फैक्टर को सिंगल टाइम लिखेंगे, x प्लस 1, सेकेंड फैक्टर यहाँ से x प्लस 1। देखिए दोनों फैक्टर कैसे आ गए आपके पास, सेम आ गए। जब दोनों फैक्टर ही सेम आ गए तो वैल्यू भी कैसे हो जाएंगी आपकी, सेम आएंगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ऑलरेडी हमको पता था कि जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होता है कि विच टाइप ऑफ रूट्स की, किस टाइप के रूट्स आपके निकलने वाले हैं। जब आप चेक कर लेते हैं उसके बाद अगर रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं तो उसको सॉल्व करके रियल रूट्स निकाले जाते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल और भी कर सकते हैं, जैसे कि डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स को कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 4x प्लस 1, ये है आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आपने कंपेयर किया, a की वैल्यू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 1। यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो v की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 16 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस 4, वेट यहाँ पे 5 कर लीजिए। सो 16 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया, -4। ये वैल्यू कैसे आ गई आपकी, निगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। बस अगर ये केस आपके पास बनता है तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना, आप क्या लिखेंगे, द रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस दैट्स इट। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इतना ही आपको सॉल्व करना, आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। बट अगर फर्स्ट और सेकंड केस बनता है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला भी है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं करना चाह रहे या फैक्टर नहीं बन पा रहे आपसे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको धनाचार्य मेथड भी कहते हैं क्योंकि उन्हीं ने इसको बनाया था अपने नाम पर, धनाचार्य मेथड।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसको बोला जाता है। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2। होल डिवाइडेड बाई 2। जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि ये 2 है ना, वो ओनली इसके डिवाइड में लिखते हैं, बल्कि ये जो 2 है वो होल डिवाइडेड, पूरे की डिवाइड में आएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसके एबीसी की वैल्यू कंपेयर करना है और फॉर्मूले में पुट कर देना है। कोई एग्जांपल अगर हम ले, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन को सॉल्व करा, तो यहाँ से एक ही वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 2। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बन रहा है कि नहीं। अगर बनेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अगर लेस देन 0 आएगा तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे। तो आप चेक करें डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, मीन्स पॉसिबल है। रियल रूट्स कैसे हैं, पॉसिबल है, रियल रूट के एग्जिस्ट कर रहे हैं। किस टाइप से आएंगे, रियल टू डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स आएंगे, दो डिफरेंट वैल्यू आएगी, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है। अब यहाँ वैल्यू को जो पुट करेंगे, माइनस तो ऑलरेडी होता है बी में एंड बी की वैल्यू भी माइनस 3 है, तो माइनस माइनस 2 बार आएगा, याद रखना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कभी कभी। इसमें ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके, कितना आया था 1, तो डायरेक्टली आप 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1। क्लियर? माइनस 3 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही रहता है बच्चे, अपॉन में 2, यहाँ प्लस माइनस साइन चल रहा है। ओके, सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको क्या करना है, एक बार प्लस का साइन लेना और एक बार माइनस का साइन लेना है। तो जब हम प्लस का साइन लेंगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि x इक्वल टू 4 अपॉन 2 डेट इज द 2। और जब आप माइनस का साइन लेंगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2, x इक्वल टू 2/2, सो x इक्वल टू 1। ये दो डिफरेंट वैल्यू आपके पास आ गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द डिस्क्रिमिनेंट, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है स्टूडेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बन रहा है तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कीजिए या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट लिखकर क्वेश्चन को वहीं पे आप फिनिश कर देंगे। आई होप बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमने स्टार्ट किया है, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 4। इसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की हमने कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। देन इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उस वीडियोस में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा बेसिक, पूरा कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर 4 का वो उसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।